संतुष्ट मुस्कान आती है, ये सोचते हुए कि घर पर घर संभालने वाला पति जिसकी मदद पत्नी करती है वाकई अच्छा लगता है। किचन की ओर जाते हुए वोंग हान एप्रन पहनकर सुकी से कहता है, सोफे पर बैठो, मैं जल्द ही खाना तैयार कर दूंगा। सुकी उसे धन्यवाद देती है। किचन की ओर जाते हुए वोंग हान मजाक में कहता है, अपनी वाइफ और चाइल्ड के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आखिर मैं घर संभालने वाला पति हूँ जिसकी मदद उसकी पत्नी करती है। ये सुनकर सुकी चुप हो जाती है और हल्की हंसी के साथ सोफे पर बैठ जाती है। अगले दिन दृश्य बदलकर जोंगिंग सिविल अफेयर्स ब्यूरो में आता है। वोंग हान और सुकी इमारत से बाहर निकलते हैं। दोनों के हाथ में लाल मैरिज सर्टिफिकेट है। वोंग हान गर्व से कहता है, अब से मैं आधिकारिक तौर पर एक मैरिड मैन हूँ। सुकी हंसते हुए छेड़ती है, आज का प्लान क्या है? क्या तुम खाना डिलीवर करने जा रहे हो? वोंग हान मजाक में कहता है, अब जब मैं अच्छे कपड़े पहन चुका हूँ तो कुछ यंग लेडीज के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए। ये सुनकर सुकी परेशान हो जाती है। वो कहती है, तुम बिल्कुल होपलेस हो, और शिकायत करती है कि शादीशुदा होकर भी उसका गुस्सा वैसा ही है। वो नाराज होकर मुड़ती है और कहती है, जो चाहे करो। जैसे ही वो जाती है, वोंग हान का मजाकिया चेहरा गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं। वो सोचता है, सबसे पहले मुझे वही काम पूरा करना है जो बूढ़े आदमी ने दिया था। उसका मिशन उसे एक बहुत ऊंची इमारत स्काई स्क्रेपर तक ले जाता है जो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का मुख्यालय है। वो विशाल इमारत के सामने खड़ा होकर पक्का करता है कि यही सही जगह है। वो समूह की शुरुआत के बारे में सोचता है, याद करता है कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी पहले एक लोकल गैंग थी जो अब दिखने में एक कानूनी कंपनी बन गई है। लेकिन वो जानता है कि वे अब भी गलत कामों जैसे डेड कलेक्शन और लोन शार्किंग में शामिल हैं। ठंडे और दृढ़ चेहरे के साथ वो तय करता है, अब मैं खुद देखूंगा कि उनकी असली ताकत कितनी है। वोंग हान ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की शानदार लॉबी में एंटर करता है। रिसेप्शन डेस्क पर बैठे दो गुंडे जैसे आदमी उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या काम है। जेब में हाथ डाले वोंग हान कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो एक कर्ज वसूलने आया है। लंबे बालों वाला गुंडा गलत समझ लेता है। उसे लगा कि वोंग हान कोई क्लाइंट है। वो कहता है कि वो बिल्कुल सही जगह आया है क्योंकि डेट कलेक्शन उनकी सर्विसेज में से एक है। वोंग हान शांति से उसे ठीक करता है, साफ साफ कहता है कि वो बेल्डिल्यू नाम के आदमी से कर्ज वसूलने आया है। ये बात सुनकर दोनों आदमी गुस्से में भड़क जाते हैं। वो पूछते हैं, ये बेवकूफ है कौन? इसे पता भी है ये किसके इलाके में है? वो उस पर हमला करते हुए कहते हैं कि उसे मरने का शौक है। लंबे बालों वाला आदमी पहले एक जोरदार किक से हमला करता है, लेकिन वोंग हान आसानी से बच जाता है। गुंडा अपनी ही रफ्तार में लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर जाता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, वोंग हान उसके चेहरे पर एक तेजी से किक मारता है। अपने साथी को नीचे पड़ा देख टकला गुंडा आगे बढ़ता है और एक पंच मारता है। उसका भी वही हाल होता है जब वोंग हान की जोरदार किक उसे हवा में उड़ा देती है। दोनों आदमियों को लॉबी के फर्श पर हराने के बाद वोंग हान होश में आए लंबे बालों वाले गुंडे के ऊपर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो ठंडी आवाज में पूछता है, अब तुम मुझे बेल्डिल्यू के पास ले जाने के लिए तैयार हो? सीन एक शानदार ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का हेड बेल्डिल्यू आराम कर रहा था। लंबे पर्पल बालों वाली एक औरत उसके ऊपर झुकी हुई थी। वो बड़े नाज से उसके सीने से रेड वाइन की एक बूंद चाटती है। वो पूछता है, टेस्ट अच्छा है? और वो जवाब देती है, इसमें बहुत फ्लेवर है। एक अजीब सी मुस्कान के साथ बेल्डिल्यू उससे कहता है, अगर पसंद है तो और पी सकती हो, बाद में मैं तुम्हें तब तक पिलाऊंगा जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए। वो शर्माते हुए उसे नॉटी कहती है। उनका मोमेंट तब टूटता है जब ऑफिस का दरवाजा जोर से ढुलता है। वेनलॉन्ग नाम का एक टैटू वाला आदमी घबराहट में दौड़ता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है, कोई अंदर घुस आया है। इस इंटरप्शन से गुस्सा होकर बेल्डिल्यू वेनलॉन्ग पर चिल्लाता है, नॉक करना नहीं आता? देख नहीं सकता मैं बिजी हूं? वो गुस्से में कहता है, ये मेरा इलाका है, किसकी हिम्मत हुई यहां जबरदस्ती घुसने की? वेनलॉन्ग हकलाते हुए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, दरवाजे से एक बॉडी उड़ती हुई अंदर आती है। वो आदमी लॉबी की गुंडों में से एक बेल्डिल्यू के डेस्क के सामने जमीन पर जोर से गिरता है, जिससे बॉस और वो औरत स्टन रह जाते हैं। उसका शौक गुस्से में बदल जाता है। बेल्डिल्यू अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो जाता है और एक पिस्टल निकाल लेता है। वो उसे दरवाजे की तरफ पॉइंट करता है और चीखता है, किस कुत्ते की हिम्मत हुई मेरे इलाके में घुसने की? गुंडे के पीछे एक काली चीज दरवाजे से उड़ती हुई आती है। वो एक भारी अजीब सा कार्ड था जो आकर डेस्क में धंस जाता है। अभी भी पिस्टल पकड़े हुए वो उसे सावधानी से उठाता है। जैसे ही वो उस पर बने निशान को पहचानता है, उसका गुस्सा खौफ में बदल जाता है और वो चिल्लाता है, ये 10 ग्रेड एसोसिएशन का ब्लैक कार्ड है। फर्श पर पड़ा हुआ घायल गुंडा वेनलॉन्ग ऊपर देखकर कंफ्यूजन में पूछता है कि 10 ग्रेड एसोसिएशन क्या है, और उसे पता चलता है कि ये अंडरवर्ल्ड के 10 सबसे पावरफुल बॉसेस की एक खौफनाक ऑर्गेनाइजेशन है। उसी वक्त वोंग हान ऑफिस में कदम रखता है। वो नीचे देखते हुए कहता है, मुझे हैरानी है कि तुम लोगों ने इस एसोसिएशन के बारे में सुना भी है। वोंग हान को देखते ही बॉल्डी के चेहरे का रंग उठ जाता है। वो चीखता है, 9th यंग मास्टर। आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि उसके लिए कौन आया है। शौक में वो अपना संतुलन खोते हुए पीछे की तरफ लड़खड़ाता है।
वोंग हैन शांति से ऑफिस में आगे बढ़ते हुए कहता है, काफी इंप्रेसिव है कि किसी को अभी भी मेरा नाम याद है, जबकि मैं कई सालों से अंडरवर्ल्ड से बाहर हूं। बिना एक पल सोचे बॉल्डी ल्यू घुटनों के बल गिर जाता है, पूरी तरह से हार मानकर अपना सर झुका लेता है। वो पूछता है, नाइन्थ यंग मास्टर का मेरे लिए क्या हुक्म है? पावर शिफ्ट का एक जबरदस्त नजारा था। घुटनों पर बैठा गैंग बॉस बड़े अदब से वोंग हैन के लिए लाइटर आगे करता है, जिससे वो शांति से अपनी सिगरेट जलाता है। एक कश लेते हुए वोंग हैन सीधे पॉइंट पर आता है। मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में गुड्स का एक शिपमेंट कब्जे में लिया है। घबराहट में घुटनों पर बैठा आदमी कहता है, ये जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वोंग हैन उसे ठंडी नजरों से देखता है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। तुमने 10 ग्रेट एसोसिएशन से चुराने की जुर्रत की। हार मानने का नाटक करते हुए बॉल्डी ल्यू फौरन सामान लौटाने का वादा करता है, लेकिन चुपके से वो अपनी कमर में लगी पिस्टल तक पहुंच रहा था, एक आखिरी डेस्परेट मूव की तैयारी में। इस धोखे से बेखबर वोंग हैन शांत रहता है। वो गैंग बॉस को देखता है और एक ठंडी चेतावनी देता है। क्या तुमने वो कहावत सुनी है, जब ब्लैक कार्ड सामने आता है तो भगवान और भूत भी सर झुकाते हैं? एक आखिरी डेस्परेट कोशिश में बॉल्डी ल्यू अपने पैरों पर उछलता है, अपनी पिस्टल वोंग हैन पर तान देता है। वो चिल्लाता है, जब नाइन्थ यंग मास्टर मुझे जीने का रास्ता नहीं दे रहे तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, वोंग हैन ऐसी स्पीड से हिलता है जो नामुमकिन लगे। वो अपनी जलती हुई सिगरेट हवा में उछालता है। वो छोटी सी चीज पिस्टल से टकराती है जैसे ही बॉल्डी ल्यू ट्रिगर दबाता है और गोली का रुख मोड़ देती है। वोंग हैन शांति से कहता है, मुझे अपनी तरफ बंदूक तानना पसंद नहीं। खतरे को खत्म करके वोंग हैन डेस्क से ब्लैक कार्ड उठाता है। वो उसे ऊपर उठाता है और एक ठंडा ऐलान करता है, जिसने भी आज तक मुझ पर बंदूक तानी है वो अब जिंदा नहीं है। एक ही झटके में वो कार्ड की तेज धार को एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करके बॉल्डी ल्यू का गला काट देता है। गैंग बॉस फर्श पर गिरकर मर जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर पर्पल बालों वाली औरत डर से चीखने लगती है, जबकि टैटू वाला गुंडा वैन लॉन्ग अपने मरे हुए बॉस की लाश को शौक में देखता रहता है। हंगामा सुनकर बाकी गैंग मेंबर्स दरवाजे पर आ जाते हैं। वो जम जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, बॉस मारे गए। इस हंगामे को इग्नोर करके वोंग हैन डर से कांपते वैन लॉन्ग को पकड़ता है। वो उसके सामने दो चॉइसेस रखता है, सामान लौटा दो और नए बॉस बन जाओ, या सामान लौटा दो और बॉल्डी के साथ मौत के पास चले जाओ। इस अल्टीमेटम का सामना करते हुए वैन लॉन्ग तुरंत अपना फैसला करता है। वो और बाकी सारे गुंडे फौरन अपना सर झुका लेते हैं, नाइन्थ यंग मास्टर के प्रति अपनी पूरी वफादारी की कसम खाते हैं और अपने पुराने बॉस के कामों से कोई भी संबंध होने से इनकार करते हैं। संतुष्ट होकर वोंग हैन उनकी कसम को एक्सेप्ट करता है और शांति से किसी को उसे उसके शिपमेंट तक ले जाने का ऑर्डर देता है। उसका मिशन अब पूरा हो चुका था। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के इम्पोजिंग हेडक्वार्टर्स के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। चिन्हाव बाहर निकलता है। उसके साथ बैसाखी पर एक गुंडा था जिसे भारी पट्टियां बंधी थीं। उसका साथी घबराते हुए अपने बॉस को सावधान रहने की सलाह देता है, चेतावनी देता है कि वोंग हैन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन गुस्से में अंधा चिन्हाव सलाह को अनसुना कर देता है और कहता है कि वो आज वोंग हैन को मारकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एंट्रेंस की तरफ तूफान की तरह बढ़ता है, चिल्लाते हुए कहता है, मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बॉस से मिलने आया हूँ। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। वो कसम खाता है कि जब तक गैंग का बॉस ओल्ड ल्यू उस बदबूदार डिलीवरी गाय को उसके लिए रास्ते से नहीं हटा देगा, वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इसी बीच ऑफिस के अंदर नई हायरार्की बन चुकी थी। वोंग हैन जमा हुए गैंग मेंबर्स के सामने खड़ा था और वैन लॉन्ग को नया लीडर नियुक्त करता है। वो ऐलान करता है कि वैन लॉन्ग अब ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का इंचार्ज है और जो भी उसे फॉलो करेगा उसका भविष्य उज्जवल होगा। बाकी गैंग मेंबर्स जल्दी से इस बात को मान लेते हैं, अपने नए लीडर को इज्जत से बुलाते हैं। जैसे ही नया ऑर्डर सेट होता है, चिन्हाव ऑफिस में घुसता है चिल्लाते हुए, ओल्ड ल्यू। वो कमरे में इधर उधर देखता है जो अब नए मैनेजमेंट के अंडर था और गुस्से से पूछता है, पुराना बॉस कहाँ है?